नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीएस स्पेशल हमारे चैनल पर शुरू हो चुका है, जिसमें हमने कल आपको वेटलैंड्स के बारे में बताया था। ऐसे ही आपको हर दूसरे दिन या मैं कोशिश करूंगा डेली आपको कुछ स्पेशल चीज़ों के वीडियोस मिलते रहें। उसके अलावा जो मेरी बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ चल रही थी, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। उसी के संदर्भ में आज का हमारा जो वीडियो होगा, उसमें विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हमने भूगोल के प्रश्न अब तक किए और जो इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न थे उसको हमने कवर कर लिया है। तो आइए आज बिना देर के हुए विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक सूचना, अगर आपको जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स का बेहतरीन पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, तो निम्न में से कौन सी घटना होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में बताइए कि कौन सी घटना घटित होगी। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। ओके, अगर असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर को समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो दोनों एक समान ऊंचाई तक ही जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है लगभग। मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1.36 किलोग्राम होता है। अगला है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और उस व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसको अगर हम संबोधित करें लेंस की प्रकृति और क्षमता के आधार पर, तो वो होगा अवतल लेंस और -1.25 डायोप्टर क्षमता। ठीक है, ओके। अगला है, जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब क्या प्राप्त होता है। दंड चुंबक के 2 टुकड़े करने पर 2 छोटे पूर्ण चुंबक हमको प्राप्त होते हैं। अगला है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। आप लोगों ने इसको बचपन से पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है। ये सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ओके, अगला है, जी का मान क्या होता है। देखिए, जी 2 प्रकार के होते हैं। एक स्मॉल जी होता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक होता है कैपिटल जी, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जाना जाता है। जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, G=m1m2/r², F=g(m1m2/r², तो उसी में जो कैपिटल जी है इसका मान कितना होता है। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी। ओके, अगला है, दूरदृष्टि वाले आँख में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन सोच के बताइए। दूरदृष्टि वाले आँख में क्या घटना होती है। दूरदृष्टि आँख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं। ओके, अगला है, निम्नलिखित अभिक्रिया में H2S + Cl2 = 2HCl + S। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है, सोच के बताइए। इसमें क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है। निम्न में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक बहुलक नहीं है। और टेफ्लॉन का जो मुख्य रूप से उपयोग होता है वो नॉन स्टिक बर्तन के रूप में होता है। जो बर्तन सतह पर नहीं चमकते हैं उसके में टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। अगला है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। क्या कारण है कि जो हरा टमाटर है वो पकने पर लाल हो जाता है। तो इसका कारण है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, टांका एक मिश्र धातु है। टांका जो शोल्डर जिसको कहते हैं, वो किसकी मिश्र धातु है। वो है टिन और शीशे की मिश्र धातु। अगला है, यदि 5, 10 और 15 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सम्मिलित प्रतिरोध कितने ओम होगा। ये होगा 2.72 ओम। ये हालांकि क्वेश्चन लगाया जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगला है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है।
फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है सुमेलित कीजिए। एक तरफ भौतिक राशियां हैं और दूसरी तरफ उसकी इकाई क्या है, इसको आप लोगों को सुमेलित करना है। त्वरण, देखिए त्वरण की जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। यानी ए का 4 बी का 3 और सी का 1, ए का 4 बी का 3 सी का 1, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है स्थिरता का जड़त्व। जड़त्व, स्थिरता का जो जड़त्व होता है वही इसका मेन कारण होता है। अगला है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण क्या होता है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए सही है। देखिए ये सब जितने भी प्रश्न हैं मैं सब आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने सबको पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है विस्तार से इन सबको। अगला है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला है मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह कौन सी तरंग दैर्ध्य होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? WHO ने सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर एक नगर के लिए 45 डेसिबल निर्धारित किया है। ऑप्शन ए सही होगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आपको जीएस स्पेशल फैक्ट और बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज, इसके अलावा मैं आपको जल्दी ही वीकली करंट अफेयर्स की एक एक वीडियो लाता रहूँगा। यानी महीने में आपको 4 वीडियोस करंट अफेयर्स की 4 से 5 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।